हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ए न्यू वीडियो फॉर स्टूडेंट्स जो स्कूल्स लेवल पे बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो है। जो कि इसके अंदर हम यह डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए, और कुछ कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली बात तो हमें अपनी लाइफ में कभी भी फ्रेंडशिप, ज़िंदगी देखी जाए तो फ्रेंडशिप ही है, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही फ्रेंडशिप है। तो आप जो है फ्रेंडशिप को, जो भी फ्रेंडशिप बना रहे हैं तो उस फ्रेंडशिप को हमेशा मेंटेन रखिए। और इवन इस तरह से कीजिए कि आपकी फ्रेंडशिप हमेशा रेडी हो जाए किसी से भी, और वो हमेशा बनी रहे। उसको ब्रेकअप करने की कोशिश, कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुटाव हो जाता है। तो ऐसे मन मुटाव होते तो हैं, लेकिन हमें उस एज में ये नहीं पता होता कि उस फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मन मुटाव के चलते हम उनसे अपनी एक दुश्मनी ठान बैठते हैं, या लंबा झगड़ा क्रिएट कर लेते हैं, या एक तरह की गांठ बांध बांध लेते हैं। तो जिससे जो है हमारी फ्रेंडशिप के अंदर एक दरार सी पैदा हो जाती है। वो फ्रेंडशिप फिर उस दरार को हम लोग, जो समझदार होते हैं वो तो फिलहाल फ्रेंडशिप के अंदर दरार ना आए ऐसा ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ लोग को क्या होता है कि उतनी समझ नहीं होती है कि फ्रेंडशिप अगर हम लोग के ब्रेकअप हो जाए, या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो जाए फ्रेंडशिप के बीच में, तो वो जो होता है ना, एक तरह से नेगेटिव थिंग्स है। एक जो दुश्मनी बन रही है, दुश्मनी आपको बनने ही नहीं चाहिए। आप ऐसा ऐसा नेचर अपने बनाइए कि हमेशा सामने वाले आपका फ्रेंड बन जाए। कुछ भी कीजिए बट आपका फ्रेंड बनना चाहिए वो, और आपकी फ्रेंडशिप मेंटेन हो जाए उससे। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में यही होता है कि लोग अकेले कैसे रह जाते हैं। वो फ्रेंडशिप करते नहीं, या फ्रेंडशिप हो ही रहती है तो फ्रेंडशिप को उतना जो है इग्नोरेंस पे डाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। फ्रेंडशिप का मतलब वैल्यू बहुत बड़ी है। उसी फ्रेंडशिप के लिए लोग, दुनिया आपको 50 ताने मारेगी, आपको अलग करेगी। जिनके पास फ्रेंड्स नहीं है उनका ये हाल होता है। अगर फ्रेंड्स हैं आपके साथ तो ये दुनिया आपके साथ कभी गलत बिहेव नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो आप फ्रेंडशिप को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। स्कूल्स में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर जैसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम एक दूसरे से मन मुटाव कर बैठते हैं, और फिर वो कभी कभी कंटिन्यू करते चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हो तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। फिर आखिर उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए, अगर कोई गलती हो गई, मनमुटाव हो गया है, तो आपको वो चीज़ों को अवॉइड करके दोनों को आपस में फ्रेंडशिप मेंटेन कर लेनी चाहिए, ना कि फ्रेंडशिप दुश्मनी बढ़ानी चाहिए आपस में। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में क्या होगा कि आप कभी अकेले नहीं पड़ेंगे ज़िंदगी में। कभी कोई चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो फ्रेंड आपके काम आएगा। वो कभी आपके घर आएगा, आप उसके घर जाओगे। आपके आने और जाने से ही आपकी रिस्पेक्ट बनती है, और आपके फ्रेंड की भी रिस्पेक्ट बनती है समाज में। अगर आप नहीं जाओगे तो सपोज आप हो, आपके घर पे कोई बंदा नहीं आ रहा है, या नहीं आता, तो आसपास के लोग देखेंगे कि हाँ इसका कोई फ्रेंड नहीं है, या लोग गलत तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि भाई इसका फ्रेंडशिप नहीं है। मतलब ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। वास्तविकता समाज में ये है। तो आप ऐसा ना कीजिए कि आप धीरे धीरे फ्रेंडशिप काटते चले जाएं, बाद में लास्ट में आप अकेले पड़ जाएं। ठीक है, हम ज़्यादातर गलतियां बच्चे यही कर जाते हैं अपने स्कूल लाइफ में। जो फ्रेंडशिप बनती है उस फ्रेंड्स को कभी कभी क्या होता है, फ्रेंड्स बने भी होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ समय के बाद उसको उतना उसकी वैल्यू ना समझ के उसको, उन फ्रेंड्स को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, या उसको ध्यान नहीं देते, पुरानी फ्रेंडशिप को भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उन फ्रेंड्स पर अपना फोकस डालना चाहिए, और ऐसा छाप छोड़नी चाहिए कि हमारा कभी भी हम दोबारा मिले तो वो बंदा हमें पहचान ले, हम उसे पहचान लें। इस तरीके की जो है अपनी छाप उसके ऊपर छोड़नी चाहिए। और कभी भी जब लोग देखते हैं कि आपके इतने फ्रेंड्स हैं, इतने सारे लोग हैं,
तो यही लोग आपको वैल्यू देना चालू कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स नहीं होते आपके खुद के, और आपके घर कोई आता जाता नहीं है आपके फ्रेंड्स आपके साथ, तो फिर वो लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं और आपके अंदर ही एक नेगेटिविटी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये फ्रेंड्स ही आपको ज़िंदगी के दूसरे छोर तक ले जाते हैं। कभी कुछ भी होगा तो आपका फ्रेंड्स सबसे पहले आगे आएगा। इवन आपके खुद के लोग भी आपका साथ कुछ पॉइंट्स पर छोड़ देंगे, जिस पॉइंट्स पर वो साथ छोड़ेंगे आपके घर वाले, वो फ्रेंड्स आपका हाथ पकड़ेगा। और वही फ्रेंड्स का हाथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो फ्रेंड्स का हाथ रहेगा तो ये घर वाले भी आपकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, और उसी फ्रेंड्स के सपोर्ट की बदौलत आप एक अच्छे जो है ना फ्यूचर का रास्ता भी उन्हीं की मदद से खुलता है। तो आप फ्रेंड्स को इग्नोर ना कीजिए, फ्रेंड्स से हमेशा फ्रेंडशिप बनाए रखिए। फ्रेंड्स से रहेंगे तो आपके आने वाला जो फ्यूचर है आपका ब्राइट होता चला जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप कट के रहेंगे फ्रेंड्स से तो धीरे धीरे क्या होगा, यही अकेलापन आपको परेशान करेगा, खा जाएगा। ठीक है, दुनिया इसी को तो कॉम्पीट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंडशिप बनाती है, और वो फ्रेंडशिप जो बनी हुई वही फ्रेंडशिप दूसरे लोगों को दिखाती है। ठीक है, तो आप समझदार बनिए कि आप भी उसी तरह फ्रेंडशिप को जोड़े रखिए, फ्रेंडशिप को तोड़ो मत। तोड़ोगे तो फिर आने वाले समय में आप अकेले पड़ोगे। आपने स्कूल लेवल पे जो फ्रेंड्स बनाए, कॉलेज लेवल पे जो फ्रेंड्स बनाए, ट्राई कीजिए कि सारे फ्रेंड्स से आपकी अच्छी बिहेवियर रहे, इन फ्यूचर भी कभी मिले तो वो आपको सपोर्ट करें। और माना कि रोज़ तो आ जा नहीं सकते, लेकिन एक इफेक्ट छोड़ो, उनके टच में रहो हमेशा, क्योंकि सुख दुख बांटने के लिए ही तो फ्रेंड्स होते हैं। और ज़िंदगी के हर एक कभी भी कोई अगर आपको किसी तरह की परेशानी भी आती है तो यही फ्रेंड्स ही आपको मिल करके इकट्ठा होकर के ही आपको बचा भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना समझिए कि फ्रेंड्स किसी काम के नहीं है या सब मतलब से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत बातें होती हैं। मतलब से तो सारी दुनिया रहती है, लेकिन फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारी जगहों पे काम आ जाता है और वो आपकी मदद करता है। इवन आपके घर के लोग भी साथ कहीं कहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर वो फ्रेंड आपका काम आएगा। ठीक है, वही फ्रेंड ही आपको कनेक्ट कराएगा न्यू वर्ल्ड से आगे चल के। तो फ्रेंड्स, मेरा यही है कि फ्रेंडशिप एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है गॉड की तरफ से, और इस तोहफे का कदर कीजिए, वैल्यू कीजिए, और इसकी कदर करेंगे तो दुनिया आपको बहुत कुछ देगी। जो आप नहीं चाहते वो भी आपको देगी, अपने आप ही वो सारी चीज़ें दौड़ के आएगी आपके पास। ठीक है, और कंपटीशन आजकल इसी तरह है, सब कुछ इसी फ्रेंडशिप से बनती है। आज का आने वाला बिजनेस भी आपका इसी फ्रेंडशिप के थ्रू ही तैयार होता है। ठीक है, ठीक है, स्कूल और कॉलेज लेवल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपके बिजनेस लेवल पे जब वर्किंग करते हैं या जो भी पर्सन है, सबसे आप फ्रेंडशिप बनाए रखिए। कहने का मतलब ये है, और किसी से ज़्यादा दुश्मनी ना पालिए। ज़िंदगी फ्रेंडशिप का नाम है। प्यार ही जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू ज़िंदगी एक ट्रैक से दूसरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती है। ठीक है, प्यार मोहब्बत दिखाओगे तो आपको ये यूनिवर्स अब रास्ता देगा, और प्यार मोहब्बत नहीं दिखाओगे तो ये आपको बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, मेरा यही कहने का पर्पज़ था। दैट्स ऑल। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।